रहती है ना, वहाँ इनका बॉयफ्रेंड रहता है, अर्जुन नाम है, जिसके कहने पे मारा गया है मेरे भाई को। सब दिखावा कर रहे हैं मेरा, सब दिखावा कर। आज इतनी बड़ी बात, आज इतनी बड़ी ना तो चुप रह, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इनको बॉयफ्रेंड चाहिए, पति नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। इधर इतना तमाशा बनाया था इसका आदमी ने और इसने, इसके कहने पे सब चीज होता है। इसके मेरा आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ है, सब बाहर बैठ के मीटिंग बना रहे हैं, 20,000 रुपए लगा के उसका दुख मुसीबत बनी रहती। तुम लोग कह रहे तुम्हारे फजूल की बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहती है, मारने की धमकी दे रही है अपने पर कि मैं अपने चाकू मार लूं। और इन लोग इल्जाम मैडम बहुत गलत लगा रहे हैं, बहुत गलत है। 3 दिन से साजिश चल रही है इन लोगों की। इनका भाई 3 दिनों से चाकू लेके घूम रहा है। अरे चुप रहे, कभी धक्का मार के भगाता था, कभी कुछ करता, कभी मेरे 3 दिन में जगह नहीं होता, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं दिया। मेरा बच्चा हो गया 3 दिन, बच्चा मेरे घर के इधर ही हुआ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक साले ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आखिर इस साले ने अपने जीजा की हत्या क्यों की, क्या कुछ पूरा मामला है, लड़के के परिवार से जुड़ते हैं और आपको पूरी खबर दिखाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। लड़के ने, बहू का भाई ने सारे केस अपने पे ले लिया कि जी मैंने मारा है। मारा क्यों? अब ये तो उन्हीं को पता होगा। अगर हम थे ही नहीं, हम तो ससुराल कहाँ था आपका? शादरे में सुंदर नगरी के कोड़िया कॉलोनी। हाँ, अब वो कह रहे, इन लोगों से पूछा, कम से कम फ़ोन तो करते, मेरे लड़के को मारा, तुम फ़ोन करते मेरे लड़के को, कोई तो हम बचाते, कुछ तो करते। किसी ने फ़ोन नहीं करा। मेरी छोटी पोती ने, जो बहू की भाभी थी, उनने कॉल कराया कि एक बार बुआ से बात करो। तो उसने कही कि बुआ आ जाओ, मेरे पापा के चक्कू लग गया। पापा मेरे वहाँ चले गए, वहाँ लेके गए। हम लोग यहाँ रात में 10-11 बजे पहुँच गए वहाँ पे ना उनकी माँ आई, ना उनका कोई परिवार आया। बहू आई थी, बहू वहाँ बैठी थी थोड़ी देर, फिर बहू बोली कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने कि चली जाओ, कोई बात ना। फिर मतलब जैसे मेरे बेटा को मारा है, वैसे में खून का बदला खून चाहिए। जैसे मेरा जमान गया है कि मेरे बेटे के संग 2 चांस हो चुके, 1 चांस होता तो मैं सब्र कर लेती, दूसरा चांस में बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मेरा जब जीता रहा ना, किसी ने मेरे साथ मदद नहीं करा, किसी ने। आज सब दिखावा कर रहे हैं मेरा, सब दिखावा कर रहे हैं। जिनकी डेथ हुई आप उनकी पत्नी? उनकी पत्नी हूँ। मैं बहुत बर्दाश्त करती थी, बहुत ज्यादा बर्दाश्त करी। मैं बता रही हूँ, मेरी ये छोटी लड़की है मेरी। लोग ने तो उसका काम सिखाए थे, बस टेंट का। कभी साथ नहीं रखे अपने, कभी इन लोग ने कुछ अच्छा काम करा ही नहीं। ठीक है, प्लम्बर का काम सिखाया मैंने, हर चीज़ करवाया। ठीक है, प्लम्बर का काम सीख गया, अब उनका आने लग गया काम। कभी के बार आ जाता था काम, तो 200-300 रुपये का काम कर ही आते थे जाके। ऐसे नहीं था, नहीं करते थे काम बिल्कुल ही। तो करके आए, मैंने बोला करके तुम्हारा फ़ोन आया उधर से, तो तुम चले जाओ। तो उनके पास चलेगा, वो आए शाम को 6 बजे वहाँ से। 6 बजे आने के बाद फिर इसको, लड़की को ना ले रहे थे गोद पे। तो मैंने बोला करके ना, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, देखो तुम अभी ऐसे मत करो, तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो वो ना ज़बरदस्ती का इसको लेके ऐसे पीछे को ऐसे टांग दी, बहुत नशे में थे वो। तो मैंने धक्का मार के घर से निकाल दिया। उसके बाद इनको बाहर भगा दी। अब मुझे नहीं पता कि मेरा भाई पीछे से आके उस पर हमला कर देगा। हाँ, जब मुझे पता चला तो मैं इसको, बच्ची को अपनी मौसी के पास फेंक के मैं ज़बरदस्ती वाला भागी। तो उतने में चाकू ने मार चुका था उससे। फिर मैं इधर उधर पकड़ने लगी। फिर क्या बोलते, वो भी भाग रहे थे, चाकू लगने के बाद भी भाग रहे थे। कभी नाली पे गिरे तो कभी कहीं जा रहे। फिर मेरे को जब ज़्यादा वैसा लगा ना, अचानक से पटकी खा के गिर गए। तो मैंने उन्हें, अपने भाई से, बड़े वाले से बोला करके हॉस्पिटल लेके चलो, कोई तो मेरा मदद करो। हमारे अड़ोस पड़ोस वाले सब देख रहे थे, मतलब मदद कोई नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर अपने बड़े वाले भाई को बोली करके, भाई उठवाओ तो सही। मेरी नंद ने बोला, लास्ट टाइम पे ये कहती है करके, भाभी करके ना वहाँ पे वो लगेगा, ब्लड की ज़रूरत है, वो बाहर से आएगा, पैसे मांग रहे, पैसे का लगेंगे। तो मैंने बोला करके, रोशनी मैं घर जा रही हूँ, पैसा लेके आते वहाँ से, फिर मैं लगा दूँगी इस पर जितना लगेगा। जब मैडम मैं इतना खर्चा कर सकते, हर चीज़ कर सकते, तो इतना नहीं कर सकते थे अपने आदमी के लिए। डोनेशन देख लो, सारा पैसा जितना भी ब्लड आया, सारा खून उन्होंने दिया है। देर तक जिंदा रहे आपके पति?
24 घंटे तक 24 घंटे तक कोई होश नहीं आया। हॉस्पिटल में इतनी थी भी नहीं, ब्लड मेरा भाई लेके आया है। दौरान थी, उसके बाद ये हॉस्पिटल में नहीं थी, जब गई है उसके बाद नहीं आई है और ना इनके घर से सारा वहाँ से देखो ये ये लेके आया हूँ, मैं खुद लेके आया हूँ ब्लड। ये मैं रात को ब्लड लेके मैं भागा हूँ। हाँ मैं भाई हूँ। और ये सब की मिलके सबने क्या कहते हैं उसकी हत्या करी है और सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसके जो भाई है उसने बोला है कि मैं क्या कहते हैं मैंने किया, खुद पेश हो गया, सबको बचा दिया। और जबकि 3 चाकू लगे हुए हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं। और हल्का सा चाकू लगा, हल्के से चाकू में क्या उसकी मौत हो जाएगी। और इसमें क्या कहते हैं ये इन्होंने लिखवाया है कि 3 महीने से बस रह रहा है यहाँ पर ससुराल में, जबकि 12 साल से रह रहा है। जबकि 12 साल मैडम मेरा क्या बोलते कोपेडी लगा, कोपेडी लगने के बाद खून पानी एक हो गया। मेरा डेट है ना जो रुक ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मैं ऐसी हालत पर किसी ने मेरे को अपनाया नहीं, किसी ने नहीं, क्योंकि मेरे पास लव मैरिज नहीं था, इन्होंने करवाया। मेरी 13 साल की उम्र में शादी हुई। आज मेरी शादी को 13 साल हो जाएंगे 8 अप्रैल को। 3 महीने मुश्किल से घर नहीं रही है, नहीं रखा, ये खुद नहीं रही। सुनो मैं बताती हूँ ये क्यों नहीं रही। इनका ना 1 मिनट रुक जाओ। ये वहाँ ये हमारे यहाँ इसलिए नहीं रहती थी, जहाँ ये रहती है ना वहाँ इनका बॉयफ्रेंड रहता है, अर्जुन नाम है, जिसके कहने पे मारा गया है मेरे भाई को। ठीक है, अर्जुन नाम का लड़का। 1 मिनट मैं बताती हूँ सच्चाई जो है। पति होने के बाद भी इनका बॉयफ्रेंड का अफेयर था मेरा। सुनो मेरी बात, इनका पति है नीरज, इनका अफेयर चल रहा है अर्जुन नाम के लड़के से, जिसके वजह से ये वहाँ उस कॉलोनी में रह रही थी। ठीक है, इनके माँ बाप क्यों रख रहे थे? क्योंकि ये दे रही थी। मेरी बात सुनो, ये क्योंकि वहाँ दे रही थी, अर्जुन के साथ रह रही है। सुनो इतनी छोटी लड़की है, इसे क्या पता है? ये लड़की हमें पता क्या कहती है कि मम्मी और वो लड़का अर्जुन दोनों खाट पे सो रहे, मम्मी मैं नीचे सो रही हूँ। बता, इससे पूछो, एक बात बताएगी लड़की बच्चे का तो मानो का। बच्चे बोल रहे हैं, हम लोगों को क्यों बोल रहे हैं? सुनो भाई मरा उस दौरान तो थी इनने हम लोगों को फोन क्यों नहीं करा? हम लोगों को फोन नहीं करा, पुलिस में फोन नहीं करा। जिस टाइम ये लड़ाई हो रही थी उस दौरान फोन कर सकती थी, नहीं करा। ये आदमी को क्या देखूं, ये घर के अंदर थी ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पहले हमसे बोली कि मैं घर में नहीं थी, इनने हमसे बोला कि मैं घर में नहीं थी, मेरे गैर मौजूदगी में मारा। आपने तो देखा होगा ना, आप थी उनके साथ। भाई ने, मेरे छोटे वाले भाई ने सिर्फ चाकू मारा उसे, एक ही इंसान ने मारा। बॉयफ्रेंड वाली बात सच है? नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं 3 लड़की लेके जीती क्या? वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। 3 बेटी है मेरे पास। मैं अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसके साथ ही जिंदगी बसा लेती। अगर बॉयफ्रेंड वाली ससुराल में रहती क्यों नहीं थी? इन्होंने कभी मेरे को रहने नहीं दिया यहाँ पे, कभी मेरे साथ सच्चाई है कि इनको हमने कोशिश करी रखने की, यहाँ रहो। भाई ने भी कई बार बोला यहाँ रहे, यहाँ हम कमाएंगे खाएंगे रहेंगे। इन्होंने बोला मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम लड़ाई करते हो। ये दोनों आपस में मियाँ बीवी लड़ाई करते हैं। ठीक है, और हम तो हमारा क्या था, हम दोनों को रोकते थे कि नहीं लड़ाई मत करो। मेरे पति ने खुद बोला मेरे पति ने, इनको बॉयफ्रेंड चाहिए, पति नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। उजड़ गया है तो इनको ये सोचने चाहिए मेरे भाई को सजा मिलनी चाहिए। मेरा सुहाग उजाड़ दिया है और यूं और कह रहे हैं कि हल्का सा चाकू लगा, हल्के चाकू में क्या मृत्यु हो जाएगी उसकी। हुआ है क्या आपका? मेरा भाई गिरफ्तार हो गया। कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, और कोई नहीं हुआ, बस एक ही ने मारा। एक ही ने मारा, वही गिरफ्तार। नहीं मारा, मैं बताती हूँ, एक की साजिश नहीं है ये 3 दिन से साजिश चल रही है इन लोगों की। इनका भाई 3 दिनों से चाकू लेके घूम रहा है। ठीक है, इनका जो क्यों नहीं बचाने गई? तुम्हें ये खुद ही बोल रही है अपने आप, मेरे को साजिश का पता, तो गई क्यों नहीं? कौन फरार है? गलती नहीं करी तो फरार क्यों है? इनकी मम्मी हॉस्पिटल में। आप कह रहे हो कि आपको 3 दिन पहले पता था, आपने भाई को वापस क्यों नहीं बोला? लोगों ने खुद बोला है, ये लोग सारे खुद कह रहे थे कि रमेश चाकू लेके घूम रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही थी किसी बात पे। इनकी फैमिली बोली है, इनकी भाभी है खुशबू। मम्मी क्या कहते हैं मैं वहाँ आ जाऊंगा और मेरा काम ढूंढ देना, मैं वहाँ काम कर लूंगा। 3 दिन पहले कॉल की है कि भाई मम्मी मैं वहाँ आ जाऊंगा, मेरा काम ढूंढ देना। ठीक है, पड़ोस से बात करूंगी तो 4-5 हजार का काम है तो तू आके कर लेना। ठीक है, और एक दिन पहले पता जो जिसने गलती करी है उसे तो सजा मिल रही है। ठीक है, बाकी लोग जो मेरे ऊपर अपराधी लगा रहे ना, ये मिल रही है, वो इन लोगों की ये साजिश थी। क्या वो लड़का बोलेगा रमेश कि उसने लड़के ने अपने ऊपर सारी चीजें ले ली कि मैंने मारा है, मुझे गिरफ्तार करो। खुद ही सरेंडर कर दिया, खुद ही वहाँ पर सरेंडर कर दिया जी मैंने मारा है, वो भी अर्जुन के कहने पे। अर्जुन भाग गया, वो वहाँ नहीं है। ठीक है,
गई क्यों नहीं पहले, क्यों नहीं गई पहले, ये बात मत बोलो। उसने खुद हमारे एचओ को बयान दिए, इनकी भाभी ने एचओ को बयान दिए जी हमारे सबके सामने मारा है, तारा थी, सब थे, सबके सामने, किसी ने नहीं बचाया उसे। जब वो नाले में गिरा है, वो बड़बड़ाता हुआ जब वो नाले के अंदर गिरा है, तब ये लोग गए, पूरा पड़ोसी लोग गए उन लोगों को, तब उन लोगों को पकड़ा है। जब वो अर्जुन भाग गया वहाँ से, और अर्जुन इन लोगों की साजिश थी ये मारने की, इन लोगों की कई टाइम से प्लान, और फांसी पहले इन लोगों ने लगवा दी। इन्होंने दरवाजा बंद करा, बंदा घर के अंदर है, और अर्जुन ने पीछे से ऐसे लगा के मैं करा था। मैं मेरी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे, तो ये ना मेरे दहेज का सब सामान रखी हुई थी। मेरा आदमी सिर्फ सामान मांगने गया था, मेरा आदमी सामान मांगने गया, इन्होंने मार पीट के सर फाड़ के भगा दिया। वो घर में आके ना, घर में आके उन्होंने लगा लिया, मेरे ऊपर सब इल्जाम लगे। कहते ना औरत पे इल्जाम लगता है, औरत ही पे सब इल्जाम लगाते हैं। देखो ऐसा है, इसका दहेज का समाज सुना पापा, ये इनके वो उनका सौतेला बेटा है। सुना, अरे रुक जा, शांति रहे, रुक, अरे रुक जा, रुक। अपनाने की बात कर रहे हैं, चुप रहे, कभी धक्का मार के भगाता था, कभी कुछ करता, कभी कुछ। पहले पापा आपकी दूसरी शादी, इनको दुख नहीं है, ये बोलेंगे मैं ये नहीं करूँगी, सास है। अरे ये मेरी सास है, तुम लोग मेरे हक पे कभी नहीं लड़े, ये लड़ेंगे, ये मेरे को मारो, मुझे मार लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम मुझे मार लो, पर ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात है, जिसने आरोप किया है कड़ी से कड़ी, जिसने मारा है उनको बंद कराओ। और मैं नहीं कह रही हूँ मैडम, करके उसको नहीं होना चाहिए कोई भी, पर ये सब नहीं बोलेंगे। तुम भी वहीं थी, तुम लोग नहीं थे वहाँ पे, तुम लोग नहीं थे, पूरा पड़ोस यही है। ठीक है, देखो से उस लड़के से वो है तो करवाने वाली यही है। फांसी में टांग दो मुझे, फांसी में तुम्हारे कहने पे चलूंगी। चलो बोलो जो अपराधी लगाना है, जो अपराधी लगाना है। ये जो अफेयर वाली बात है कब से पता थी, और क्या आपने तलाक का ट्राई नहीं किया अगर अफेयर था? तलाक हमारा जो भाई था ना, जो भाई एक्सपायर हुआ है, वो उसको हमने इतना समझाया, अपनी बच्चा पैदा नहीं करते, उसके साथ रहते नहीं, उसका दुख मुसीबत बनी रहती। जैसे तुम लोग कह रहे तुम्हारे नहीं, तुमने मार के भगा दो। घर से अभी मैंने कुछ दिन पहले भेजा था उसे, मैंने बोला काम करके निकले, मैंने बोला काम करने के लिए इधर भेजा, मैंने बोला करके ना मम्मी के पास चले जाओ थोड़ा दिन के लिए, लड़ाई झगड़ा होता है, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ अपने। ठीक है, अभी मेरी डिलीवरी हुई है तो मम्मी के पास थी, सबने अपनाने से मना कर दिया मुझे, सबने से। कोई उसका मेरी बच्ची का कोई शकल देखना, झूठ की बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं मना कर है, दिया ये होता, सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहती है। अभी क्यों बुलाया? तो कह रही है उन्हें सजा मिले जिसने मारा, कड़ी से कड़ी सजा मिले, मारने की धमकी दे रही है अपने ऊपर, कि मैं अपने चाकू मार लूं। और इन लोग इल्जाम मैडम बहुत गलत लगा रहे हैं, बहुत गलत है। आप अपनी बात भी रखिए, इसलिए मैं आपकी बात बहुत गलत, हाँ बहुत गलत बोल रहे हैं लोग। इसको हमने समझाया, 3 बच्चा पैदा नहीं होता, सुबह हमने इसको समझाया, 3 बच्चे पैदा नहीं होता, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं दिया, मेरा बच्चा हो गया, 3 बच्चे मेरे घर के इधर ही हुआ। रखते क्यों? ये अपने आगे आप लोग इन्हें रखते क्यों नहीं थे ससुराल? सुनो, 12 साल चक्कर होगा तो क्यों रहेगी ये? नहीं रहती थी ये, नहीं रहती थी, अभी नहीं रही, शादी के बाद तुरंत कभी नहीं रही। आज इतनी बड़ी बड़ी बात, आज इतनी बड़ी ना, तू चुप रह, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। जब मैं चाकू मार लूंगी, खुद के चाकू मार लूंगी। कहा था जब मैं दुख चल रही थी, आज मेरा भी तो गया, मेरा तो दोनों ही सगे थे, मेरे तो दोनों ही सगे थे। तेरे सगे थे, तेरे सगे। जब गंदा का इल्जाम लगाते थे, जब गंदा का इल्जाम लगाते थे, जब लगाते थे, मारो, मारो मेरे को, मारो, पूछ के ना मेरे को मारो, मेरे को कल भी धमकी देते, झूठ बोल रही है, अच्छा झूठ बोल रही है। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, अपनी अपनी बात रखो, आप लोग लड़ाई मत करो। ये झूठ बोल रही है, अपने भाई को बचाना चाहती है मैडम, हमें कुछ नहीं आई। देखो मेरा काम तो लीजिए, सुना। सुबेरे यूं कह रही थी मैं अपने आप को चाकू मार लूंगी, तुम्हें फंसवा दूंगी। ये यूं कह रही थी सुबेरे चाकू मार दूंगी और तुम्हें सबको फंसा। आपकी क्या मांगे पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ? उसको फांसी होनी चाहिए, जिसने मारा ने करा है, इसके परिवार को सबको सजा मिलनी चाहिए, ये सब मौजूद थे वहाँ पर, इसको सजा मिलनी चाहिए। अर्जुन जो मैं इसको प्लानिंग से मारा है, पूरी प्लानिंग से मारा हूँ, बाहर आ गई है, गलती से धोखे से मारता तो इतनी लगती क्या मैडम, आप बताओ ना। 12 नहीं नशे में होते, उसमें पोस्टमार्टम हुआ, उसमें सारे में आते, चेकअप हुआ, सारा कुछ भी नहीं आया, कौन बिल्कुल नशे में। चाकू लगाया इन लोगों ने, मारा है 5 चाकू, 4-5 चाकू मारे, जांग पे लगाए हाथ। 13 साल में इनकी शादी कराई तो आपका भाई कितने साल का था? 15 साल की थे, भाई 18-19 साल के थे, 16-18 साल के थे। कह रही है 13 साल। नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं, ये रहा है वहीं पर ही 3 महीने रहा है घर पे, उसके बाद ये खुद लेके गई है वहाँ पर। से अफेयर था क्या?
तब से ही अब वो था या नहीं था हमें नहीं पता, कि पहले सा था अब था। पहले अफेयर था, उससे भी शादी कर सकती थी ना फिर। कर सकती थी, पता नहीं क्यों नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं करी। इससे अपना दहेज का सामान सब ले गई है, ठीक है, दहेज का कोई मैटर नहीं। कुछ नहीं है। और सुनो, मैंने इसको बुलाया इसको, मैंने कहा चल बेटा वहीं पर रहियो। इस वाले कमरे में कमरा ले रखा था किराए पे हमने, सामने वाले में, ठीक है। इसने क्या किया, बारिश हो रही थी, चाय बनी चली गई। चाय बनने के बाद इसने क्या किया, कहे गई, बोली पापा मैं मट्ठी लेने जा रही हूँ। मैंने क्या लिया मट्ठी के बहाने से, और ये भाग गई, वहीं भाग गई अकेली। हम बारिश में, और हम ढूंढ रहे थे कहाँ गई, सारे पार्कों में ढूंढ रहे, कहीं नहीं, ये भाग गई, सीधी पहुंची वहीं अकेली। हमने इसके घर पर फ़ोन किया, बता रही कि नहीं आई। उसके आधे घंटे बाद पहुंची अकेली वहाँ पर। ये कोशिश करी कि यहाँ रहे, पर इन्हें डेली लड़ाई करी, डेली दंगा करा हम लोगों से कि मुझे नहीं रहना यहाँ। जब इसलिए कभी इन्हें छोड़ने का ट्राई नहीं किया। अरे लड़का हमारा जो भाई नहीं छोड़ता था, वो प्यार करता था इनसे बहुत। तुम्हें पता है, इनकी इतनी गलती होने की वजह से, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी ना, वो इनकी तरफ लेता था और हम सबको बुरा बनाता था कि नहीं तुम लोग गलत हो, मेरी बीवी गलत नहीं है। सब कुछ देखा उन्हें अपनी आंखों से। भाई मेरे अपने बच्चों की वजह से देखता था। अभी भी यहाँ पर आया, काम करा, अपनी वाइफ को पैसे पेटीएम करे। अभी फरवरी में भी यहीं थे, घर का सारा काम करवा। हमारी मकान मालिक ने बोला तुम यहाँ का काम कर, पैसे कमा, यहाँ से पैसे कमाए हैं, अपनी बीवी को ट्रांसफर करे। ससुराली सब मारते थे मेरे भाई। कौन से थाने में गया? नन्नगरी थाने में। हाँ जी, वहाँ से आए। संतुष्ट हो आप जो भी कार्रवाई हुई है अब तक? अभी कोई पता नहीं चल रहा है, पता कुछ नहीं चल रहा हम लोग। एक गिरफ्तार हुआ है बस, रमेश। कितने लोग शामिल है? सारे पूरा परिवार था वहाँ पे, पूरा परिवार, मायका। हाँ पूरा मायका था। इन्होंने खुद मोहल्ले पड़ोस वाले खुद हमें बताया कि सब कुछ सब आए थे कल, और इनकी भाभी भैया सब एक ही चीज बोल रहे हैं। क्या हुआ था, हम तो बहुत दूर रहते हैं, आप बताओगे हमें, जब तो पता चलेगा क्या मैटर है। तो जब इन्होंने बताया, भैया भाभी इनकी सब लोगों ने यहाँ के खुद बताया, उन्होंने खुद बताया, एचओ के सामने खुद गवाही दी है इनके भाभी भैया ने कि इन लोगों ने इनकी साजिश थी। सही से तोड़ा है, बचाने में नहीं आया, मर गया वहीं पड़ा रहा वो। फिर जब उसका खून निकल गया 3 बोतल, जब उठा के ले गया इसका भाई, भाभी और एक लड़का और रोहित नाम का, वो 3 जने जाके दाखिला करा। इसका भाई उसमें थाने में था, ये भाई के संग थी। चल भाई गया, तू एक आदमी को पहले देखती, भाई को बाद में देखती, उसे कोई मार ना रहा। तुमने करा होगा जाके, साइन तो तुमने करा होगा, लेके तुम गोदी में लेके गई होंगी। अरे हम साइन कैसे करते जब यहाँ पर? मैं ब्लड लेके आई, मैं लेके गई, हर चीज करी। एक बात बताओ, ब्लड जो जहाँ से लेके आते उधर कितना टाइम लगता है? डॉक्टर ने मुझसे बोला रुक जाओ तुम लोग, बात मत काटो मेरी। बोल रही है कि मैं वहीं थी, चलो ठीक है मान लिया। ये मेरी नंद गई है बड़ी वाली, इन्होंने तो मैं ब्लड के लिए थी नहीं वहाँ। जिस टाइम पे वहाँ मैं पहुंची, ये मुझे मिली नहीं। मैंने यही बोला है ना, अरे मैंने यही बोला है, मैंने कहा वहाँ थी नहीं है। और ऑपरेशन थिएटर में वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे थे। जान को बिना दूध के ऐसे छोड़ के गई थी, इसे पकड़ के उसको गोदी में उठा के। एक बार बताओ, बाइक में कितने जन आते हैं? 3 ही जन आएंगे ना, और जो ज्यादा इमरजेंसी के साथ खुद बैठने की जगह मौसी का लड़के को बिठा रही है, और खुद अपने भाई के पहुंचा दिया किसी। मैडम हमें फोन तो करती, फोन तो करना था मैडम, हमें फोन 8 साढ़े 8 बजे चाकू लगाए, किसने 11:30 बजे लड़की ने फोन करा, छोटी ने, रात को। क्यों चुपाएंगे? तुम लोग बोलेंगे वो चुपाएंगी, क्यों रही हो? वो क्यों बोलेंगे? हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं किसी से डरते। क्यों रही हो? तुम इनकी बात में बताओ, ये बच्चे खड़े हैं, आके लाइए घर से। सुनो, छोटी सी लड़की कौन है बात सुने? अरे सिखाता तुम्हारे घर में, हमारे यहाँ नहीं सिखाते। देखो कोई स्कूल खुलता है, ट्यूशन खुलता है, जब इसकी बेटी बोल रही थी करके, जैसा लोग ने करा ना, इधर इतना तमाशा बनाया था इसके आदमी ने और इसने। इसके कहने पे सब चीज होता है, इसका करने में सब चीज होता है। ये बहुत बड़ी बात है, मेरा आदमी बहुत क्लियर होगा इससे। पूरा आपत ये है, बहुत क्लियर था। अरे चल तू बड़ी अच्छी है, भगवाना हो गया ना, जो होना था मर गया। अभी अपने यार को लेकर रहेगी, इसको किसी चीज से सब पूरा रिकॉर्ड होगा, तू अच्छी पूरा रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड बना होगा, पूरा रिकॉर्ड। लड़ाई मत करो, कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो। जैसा तुम लोग बना रहे हो ना, तो हमारे भी दिल में आई थी। 1 मिनट रुको मैम, ये झूठ बोल रही है, बहुत गंदी है, कुछ भी बोलेगी। आप हट जाओ मैडम, हमें पता ही है किस तरह है। यूं ही भुगतते 13 साल नहीं हो गए। हमारा भाई गया, आपको तो दिख रहा है ना मैडम, हमारा भाई गया, हम कुछ बोलेंगे नहीं। यूं कह रही है तुम 100 तोले है, क्यों रह रही थी उसके साथ? तो तलाक दे देती, मरवा क्यों दिया अपने भाइयों से?
तलाक दे के हमारे घर आदमी मरता है, कितना गम होता है। मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा रिश्ता खत्म, मेरी औलाद गई, मेरा रिश्ता खत्म। मेरा आदमी बस। वहाँ पे पड़ा हुआ है, सब बाहर बैठ के मीटिंग बना 20,000 रुपए लगा के आए। सब हजरत है, सब बता देंगे हॉस्पिटल के अंदर गार्ड भाई सब बता देंगे जितने भी हैं। जी, इसके घर से 3 जगह से 3 मुसलमानी ने वो सारी गवाह कल आई थी, दे के गई, बोली हम खड़े हैं, हमारे सामने बंदा मारा है, हमने तो वहाँ नहीं गए, वो खुद आई बेचारी। हम लोग मैडम जब 8 बजे चाकू लगा, तेरा क्या फांसा, तू यहाँ फोन करती, नंबर नहीं था इसके पास, नंबर सबके थे, इसके पास फोन नहीं करा, ठीक है। इसने पुलिस वालों को, भाई ने मार दिए लड़के को, क्या मदद है। ये यहाँ पर ये लड़ने आई है यहाँ पर। अब देखो मदद करा या नहीं करा, सबका रिकॉर्डिंग है सबूत मेरे पास। ये बात मत करना का तुमने कितनी बड़ी बात बोला, पता है कितनी बड़ी बात नहीं बोला। आज भाई नजर आ रहा है, जब कहा था भाई मदद मांग रहा था, भाई ने जब खूब भाई दिया है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैडम जब कहा इसकी था कुछ मत लगाओ, इसकी रिकॉर्डिंग मत लगाओ। हमने यहाँ तो इसी बच्चों को बुलाया था कि भाई आखिरी बार अपने बाप की शक्ल देख ले, जो किया इसकी माँ ने जो करा, जिसके साथ मिलके कर दिया, ठीक है। हमारे इनसे रिश्ता नाता सब खत्म, हम नहीं रखेंगे इनसे कोई रिश्ता नाता। हमें तो बच्चे बुलाने थे, बुला लिए, शक्ल दिखा दी, ठीक है, क्योंकि हमें तो हमारे बच्चे बुलाने थे, बुला लिए, और हमारे बच्चों से हमारा रिश्ता रहेगा, हम अपने बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। भाभी से कोई रिश्ता भाभी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई हमारी भाभी नहीं है, कोई इनका परिवार वाला। जब भाभी ने नहीं समझा मैडम, हम नहीं समझेंगे, हमें हमारे बच्चों से मतलब है, बड़े हो जाएंगे, समझेंगे, आएंगे हमारे घर में, आना जाना कोई उनको रोकेगा नहीं, अम्मा जाएंगे आएंगे, हमारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, पर इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं। देखिए, ये जो मामला है जो आप सुन रहे थे, यहाँ पर बहू भी इनकी मौजूद है, ससुराल वाले भी यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक 30 से 32 साल की उम्र के नीरज की हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि वो अपने ससुराल में ही रहा करते हैं और उनके साले ने ही उनकी हत्या को अंजाम दिया। हालांकि ससुराल वाले साफ तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं कि इनकी बहू जो है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से इन्होंने ही, यानी कि जो इनकी बहू है या फिर उनका जो बॉयफ्रेंड है, उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे और जो भी आरोप यहाँ पर लगाए गए उनमें से किसी भी आरोप की ना मैं और ना मेरा चैनल पुष्टि करता है। ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद जो आधिकारिक बयान आएगा उसके आधार पर ही कोई जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। इस खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।